पिछले 45-46 दिन से जो ईरान वॉर स्टार्ट हुई है और ईरान जिस तरह गल्फ के अलग-अलग रिफाइनरी को उड़ाता जा रहा है, जिसके वजह से ऑयल की आपूर्ति पर असर तो पड़ा है, लेकिन दुनिया के अलग-अलग देश की जो रिफाइनरीज है, उन पर भी अटैक, ब्लास्ट और आग लगी गई है। अर्थात एक पैटर्न ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे दुनिया भर में ऑयल की आपूर्ति को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें ये चीज़ भारत में भी हुआ। उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले रिफाइनरी में आग लग जाती है, जिसके वजह से उद्घाटन को थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाता है। एक पैटर्न में ये भी देखने को मिला कि पिछले 45-46 दिन में गल्फ के अलावा अमेरिकी रिफाइनरी, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर और यहाँ तक कि रसिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में भी आग लगा दी गई है। यानी इस सोची समझी साजिश में उन देशों को भी टारगेट किया जा रहा है जो बड़े स्तर पर ऑयल और रिफाइनरी ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी ये साजिश किसी देश की होगी या आतंकियों की होगी। अगर आतंकियों की होगी तो उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि दुनिया के हर कोने को टारगेट कर सके। ये साजिश किसी एक देश की हो सकती है और सबसे ज़्यादा जिस पे शक जाता है वो है यूएसए, क्योंकि यूएसए में जितना तेल रिजर्व है उस रिजर्व को उस स्तर पर नहीं बेचा जितना यूएसए बेच सकता था। इस समय यूएसए पर कर्जा भी है और पैसे की भी जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अगर दुनिया भर में ऑयल की आपूर्ति को बाधित कर दिया जाए और खुद तेल बेचा जाए, यूएसए खुद का भी और वेनेजुएला का भी, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी कब्जा कर लिया, तो काफी अच्छे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अब इसमें सवाल ये उठता है, अगर यही साजिश है तो दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ते चले जाएंगे और ये संकट भारत पे भी आएगा, तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो हाल ही में खबर आई है कि भारत सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसमें 85% तक एथेनॉल यूज करके आप वाहन चला सकते हैं। यानी आपके वाहन में 15% पेट्रोल रहेगा और 85% तक एथेनॉल होगा, जो कि शुगर केन से प्राप्त होता है। यदि ये चीज लागू हो गई तो सोचिए कि हम किस बड़े स्तर तक इंपोर्ट को रोक सकते हैं और किस बड़े स्तर तक किसानों की इनकम बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल कहाँ से प्राप्त होता है? फसल के अवशेष से प्राप्त होता है जो किसान देता है। जहाँ पूरे देश फ्यूचर में परेशानी से जूझ रहे होंगे, वहाँ भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद।